हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीडी साथी दिनेश स्वामी। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसी न्यूज़ और कुछ ऐसे मेरे कलेक्ट किए हुए जानकारियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप में से बहुत से लोग हैं जो डीपीएड और बीपीएड करना चाहते हैं और वो बहुत से एजेंटों के चक्कर में फंस जाते हैं। सरकारी नौकरी जल्दी लगने के चक्कर में बिना सर्टिफिकेट के ही कोर्स कर लेते हैं। पैसे देके वो सर्टिफिकेट खरीदते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता और फिर वो वहां से कोर्स करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिनसे आपको पता लग जाएगा अभी ऐसा आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। नए बच्चे जो अभी 12वीं करके आ रहे हैं उन्हें भी डीपीएड और बीपीएड करनी होती है, तो वो एजेंटों के चक्कर में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कैसे उनके साथ बुरा हो सकता है, हम 1 to 1 हर चीजें देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय के बाहर पिछले 8 दिन से धरना और अनशन पर बैठे शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों ने अपने खून से अंगूठा लगाकर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और शिक्षा निदेशक से फर्जी और बैकडेट डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहनता से जांच करने की मांग रखी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर सामने आ रही है। 321 अभ्यर्थियों को बोर्ड ने नोटिस भेजा है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 का ही मामला है। मूल आवेदन पत्र और ऑनलाइन भरे गए आवेदन में पाई गई है भिन्नता। नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और उत्तीर्ण वर्ष में पाई गई है भिन्नता। अब संबंधित विश्वविद्यालय अब आप हर एक चीज़ को ध्यान से देखते जाना। पीटीआई की शुरुआत में 2022 वाली भर्ती से पहले 461 पोस्ट आई थी और उसके बाद में काफ़ी प्रयासों से वो वैकेंसी है वो बढ़ जाती है और उसके जो पद है वो बढ़ जाते हैं और लगभग 5546 पदों पे ये भर्ती होती है। टोटल कितने पदों पे होती है? 5546 पदों पे ये भर्ती होती है, 5546 पदों पे। अब आगे चलते हैं। और इसमें क्या है, 40% का रूल भी लग गया था। यहाँ पे 40% दोनों पेपर में अनिवार्य लाने हैं। और 25 सितंबर 2022 को इसका पेपर होना था, फिर कैलेंडर जारी हो जाता है। और अब अपने देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये न्यूज़ उसके बाद में की है, ये पीटीआई से रिलेटेड तो नहीं है। अब मैं आपको ऐसी ही सारी न्यूज़ मैंने कलेक्ट की है, लगभग 70 से 80 मेरे पास न्यूज़ है। तो शिक्षक भर्ती में खेल स्पोर्ट्स कोटे के लिए 50 कुश्ती खिलाड़ियों के आवेदन, इनमें 49 के सर्टिफिकेट फर्जी मिले। ये है L1 की बात, L1 की बात है। ये देखिए, तो ये चैंपियनशिप नोएडा में हुई थी और उसे जालंधर में बताया गया। तो 50 में से 49 सर्टिफिकेट थे वो फर्जी थे। ये है न्यूज़ 15/6/2022 की। ये पीटीआई की जो भर्ती थी उसमें टोटल 56,000 फॉर्म भरे गए थे। कितने? 56,000 फॉर्म भरे गए थे। उसमें ये सारा बताया गया अभी किस किस वर्ग से कितने फॉर्म भरे गए थे। तो जब इतने फॉर्म भरे गए थे तो उन्होंने पहले ही आशंका जता ली थी कि इनमें फर्जी है। तो ये देखिए न्यूज़, ये है 28/7/22 की, 28/7/22 की है। फर्जी डिग्रीधारियों के आवेदन की संभावना, बोर्ड ने कहा दस्तावेज फर्जी तो कार्रवाई। उन्हें पहले ही पता लग गया था। पिछली पीटीआई भर्ती में 23,000 आवेदन, इस बार 56,000। 4 साल में 33,000 बढ़े। तो 4 साल में 33,000 नए लोग इसमें आ गए थे। तो उन्हें पहले ही आशंका हो गई थी कि इसमें फर्जी है। ये देखिए, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पूरा ढंग से, हरि प्रसाद शर्मा जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। तो इन्होंने पहले ही कहा था कि फर्जी डिग्री पाई जाती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये उनके ट्वीट थे जो वायरल हुए थे। और फिर आ जाता है पीटीआई का जो पेपर है वो कब किन शिफ्टों में होगा, ये आ जाता है उसका टाइम टेबल भी। इस टाइम पेपर होना है। ये देखिए, कांस्टेबल बनने के लिए बनवाई फर्जी खेल प्रमाण पत्र, 2,500 आवेदन रिजेक्ट। ये कांस्टेबल भर्ती की है। पहले हमने देखा था कि L1 की भर्ती में 49 आवेदन जो फर्जी उनको सर्टिफिकेट मिले थे। और कांस्टेबल की भर्ती में भी इन्होंने कितने, लगभग 2,500 आवेदन रिजेक्ट किए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा कारोबार होगा फर्जी सर्टिफिकेट का। ये पूरा देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस का ये है। फर्जी बीपीएड की डिग्री का उपयोग कर चयन सूची में चयन हुए 3 अभ्यर्थी सहित डिग्री दिलाने वाला आरोपी व डिग्री बनाने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार। तो यह प्रतापगढ़ की सूचना है जिसमें इन्होंने 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। ये इसकी पूरी न्यूज़ है। इसको आप पढ़ भी सकते हो पूरे को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो
ये है 2 आरोपी और 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। ये सेम ही न्यूज़ है। फर्जी बीपीएड की डिग्री दिलाने वाला गिरोह है पकड़ा गया, ये उसी के बारे में है। अगला है नकल गिरोह ने कर डाला नौकरियों में पूरी तरह फर्जीवाड़ा, निजी क्षेत्र के लिए फर्जी डिग्रियां, सरकारी नौकरी के पर्चे आउट। और ये जो न्यूज़ है इसमें भी इन्होंने कुछ फर्जी जो पकड़े थे उसके बारे में है। ये देखिए, राजस्थान में बेरोजगारों से खिलाड़ करने वाले गिरोह निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं और सरकारी नौकरी के लिए पेपर आउट कर रहे हैं। तो ये भी इसमें न्यूज़ में आती है। अब आगे चलते हैं। फिर बाद में क्या है, कुछ पकड़े गए थे फर्जी डिग्रियों में, तो उनके पास ऐसी कुछ मार्कशीटें मिली थी। ये ओपीजीएस शुरू की है तो वहाँ पे ये मिली थी फर्जी। और ये देखिए कुछ इसमें ये जो प्रमोट करते हैं वो भी देख लीजिए। जिनको पता ही नहीं बीपीएड क्या होती है, बीपैड लिख रखा है बीपीएड, इसका उनको पता ही नहीं है भी क्या होती है बीपीएड, पूरा लिखना ही नहीं आता, वो आपको प्रचार करने लग जाते हैं। हर सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं भी आप हमारे साथ हमारे थ्रू को बीपीएड कीजिए। तो आपको बिल्कुल भी उन पे भरोसा नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। तो ये देखिए, पीटीए भर्ती में फर्जीवाड़ा पकड़ा, 300 भर्तियों की डिग्रियां फर्जी। ये कोई ऐसे नहीं है कि कहीं से मैंने उठा लिया। तो ये जब पकड़े गए थे, कार्रवाइयाँ हो रही थी, तब की न्यूज़ है। ये राजस्थान पत्रिका का है। बोर्ड रोकेगा इन अभ्यर्थियों का परिणाम, शिक्षा विभाग को भी सूची दी। ये 300 लगभग अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी का अनुमान लगाया गया था। ये देखिए, 300 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय डिग्रियों की जो जानकारी दी वे वेरिफिकेशन के दौरान अलग थी। विश्वविद्यालयों में कुछ अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड नहीं है। अब आप सोचिए, उन्होंने फॉर्म भरा तब अलग यूनिवर्सिटी लगाई, और जब बाद में जो यूनिवर्सिटी थी वो अलग थी, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी ही चेंज कर दी। तो ये देखिए कैसे खेल चल रहा है। अगर आपको कोई कहता है भी मैं आपको कोर्स करवा दूंगा, आपको घर बैठे ये करवा दूंगा, तो आप मान के चलिए आपको भी फर्जी डिग्री मिल सकती है। और ये वही है जो 300 के पास 12 यूनिवर्सिटियों की डिग्री जो 300 वाला चल रहा था, ये तभी का ही है। अब आगे चलते हैं। फर्जी डिग्री की आशंका में पहले रिजल्ट रोका, अब पात्र मानकर पास कर दिया। फिर उनको पास भी कर दिया गया था, तो उनमें भी बाद में उन्होंने जो विरोध भी हुआ था। ये देखिए, पीटीए भर्ती में फर्जी डिग्री दारी है, इसकी शिकायत हमने लगातार की है, बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो ये उपेन्द्र यादव का नीचे ट्वीट है, और ये हरि प्रसाद शर्मा का जो चेयरमैन थे उनका ट्वीट है, इनको पढ़ लेना। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, पीटीए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती खेल प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा। 2 दिन पहले कराया टूर्नामेंट, उसी दिन जारी कर दिए सर्टिफिकेट। मतलब 2 दिन पहले टूर्नामेंट था, उसी दिन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, और ये ऐसी कुछ गड़बड़ हुई थी। तो इसको पूरा पढ़ने वाला है। राज्य की भर्ती परीक्षाओं में स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीएफआई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू की ओर से आयोजित खेल प्रतियोगिता में भारी फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। भर्तियों में 2% आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती और पीटीए भर्ती में से कई फर्जी खेल सर्टिफिकेट सामने आए हैं। तो जो बेचारे इनका विरोध कर रहे थे लगातार, बहुत से इसमें स्टूडेंट है, खिलाड़ी है, वो इनका लगातार विरोध कर रहे थे, पर इनकी बात है जो अखबारों में आ रही थी, सब जगह आ रही थी, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा था। तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है इसमें सवाल ये कुछ किए हैं। चयन बोर्ड ने पीटीए भर्ती फर्जीवाड़े की आशंका जताई, 300 का परिणाम रोका, फिर क्यों जारी किया, ये क्वेश्चन है। फिर आगे, फर्जीवाड़े की आशंका के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों का चयन बोर्ड ने परिणाम क्यों नहीं रोका। शिक्षा विभाग डिग्री जांच कर रहा है, सर्टिफिकेट जांच पर पल्ला क्यों झाड़ रहा है। तो ये उसके बाद में की है, और ये आगे की खबर है बाद में की। तो ये देखिए, 1 अगस्त 2023 की न्यूज़ है, 1 अगस्त 2023 की न्यूज़ है। इसमें देखिए क्या है, इस टाइम क्या है, 2022 वाली भर्ती के दोनों परिणाम लगभग आ चुके थे। तो इसमें ये बताया गया है कि किसी ने एडिट करके भी सर्टिफिकेट लगा दिया था। अगर कोई आपको कहता है भी मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, या तो वो एडिट किया हुआ भी हो सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ने पे पता लगता है भी इसमें उन्होंने क्या क्या करते हैं। वो क्या है, असली सर्टिफिकेट को एडिट फर्जी सर्टिफिकेट के लिए पीटीए भर्ती में लगा दिया। फर्जी सर्टिफिकेट में टूर्नामेंट का वर्ष तो एक ही रखा, जबकि जगह और टूर्नामेंट क्रमांक, ये देखिए टूर्नामेंट क्रमांक के बदलाव कर दिया गया। तो ये अलग न्यूज़ है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसका विरोध हुआ था, उन्होंने काफ़ी फर्जियों को, इनको देखो ये बैकडेट डिग्री, फर्जी डिग्री दारी व फर्जी खेल प्रमाण पत्र वालों को बाहर करें।
तो जिनके नंबर रह गया था, क्योंकि उनकी वजह से जो फर्जी लोग हैं वो शामिल हो गए थे। बहुत सारे लोग हैं जो बीएड कर रहे थे और फर्जी डिग्रियां लाके उसमें घुस गए, तो जो खिलाड़ी थे वो रह गए। खिलाड़ी है उनके साथ न्याय नहीं हुआ था, वो रह गए थे। आगे की जो न्यूज़ है वो है, ये जब उन्होंने विरोध किया था तब की है। उन्होंने विरोध किया था और फर्जियों को बाहर करने की मांग की थी। ये तब की उनकी फ़ोटो है, इनकी वीडियो भी पड़ी है। फिर बीच में एक आता है मनदीप सांगवान, ये निदेशालय का बंदा था वहाँ का, और ये क्या जानकारियाँ देता था, यूट्यूब पे जानकारी देता था। और इसकी वाइफ है वो भी पीटीआई की तैयारी कर रही थी, पीटीआई का पेपर दिया था और उसका सिलेक्शन भी हो चुका था। तो ये मनदीप सांगवान था। आगे देखते हैं इसके ये क्या है। ये कोई भी जो भी न्यूज़ आती थी अपने ग्रुप में ये न्यूज़ देता था, ठीक है। तो ये न्यूज़ देता था। और कुछ दिन बाद में क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती 16 अभ्यर्थियों ने दूसरों की फ़ोटो लगा एग्ज़ाम दिलाया। तो ये भी न्यूज़ है जिसमें दूसरों की फ़ोटो लगा के एग्ज़ाम दिलाया था, ये भी लफड़ा हुआ था। ये आगे की न्यूज़ है। अपराध शाखा ने किया गिरोह का पर्दाफाश, 1 डिग्री के 20,000 से 2.20 लाख तक लेते हैं। तो अब आप बिना कॉलेज जाए जो सोचते हैं अभी हम कर लेंगे, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो? फंसने वाली बात है। अब देखिए इनमें पूरा सब कुछ बताया गया है अभी कैसे इन्होंने गिरोह का पर्दाफाश किया था। और ये आदेश था, इस आदेश में लिखा गया है कि बीपीएड पाठ्यक्रम में एनसीटी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के संबंध में है कि उनको मान्यता मिली, उससे पहले की अगर डिग्री है वो भी इन्होंने फर्जी मानी। तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम भी आए थे, ये देख लीजिए। और ये अगली न्यूज़ है। एसओजी ने बेरासर निवासी दलाल उसके बेटे सहित 3 को गिरफ्तार किया। 50+ डिग्रियां व प्रमाण पत्र जब्त किए। पीटीआई बेटे के साथ मिलकर चला रहा था गिरोह। कई विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री राजगढ़ में छपवा 50 हज़ार में बेची। ये देख लीजिए 50 हज़ार में। और ये पूरी न्यूज़ है, ये पढ़ लेना। तो इनके पास में बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी डिग्रियां मिली थी। अब जो मनदीप सांगवान आया था ये वो बंदे हैं, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसका भी जो मामला हुआ था उसमें क्या होता है, अभी ये पहले अपनी वाइफ की है जो यूनिवर्सिटी लगाता है, वो बाद में यूनिवर्सिटी नहीं डेट लगाता है, वो डेट चेंज हो जाती है बाद में। तो इसको मैं पूरे पढ़ के बताता हूँ। एसओजी ने फर्जी डिग्री मामले में शिक्षा निदेशालय के 2 पूर्व एलडीसी सहित 3 जनों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी ने फर्जी डिग्री मामले में संदिग्ध लोगों को उठाकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर एसओजी ने शिक्षा निदेशालय में पूर्व में कार्यरत एलडीसी मनदीप सांगवान पुत्र सत्यवीर सिंह, हाल यूडीसी सीबीओ कार्यालय बीकानेर, पूर्व एलडीसी जगदीश पुत्र मदन गोपाल निवासी नागौर, हाल यूडीसी करनी उच्च माध्यमिक विद्यालय देशनोक बीकानेर, और फर्जी डिग्री प्रिंट करने वाले राकेश कुमार पुत्र काशीराम निवासी वार्ड नंबर 27 को राजगढ़ चूरू कथावों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनदीप और जगदीश द्वारा पूर्व में गिरफ्तार दलाल सुभाष के माध्यम से मनदीप की पत्नी सुमन को चूरू के ओपीजीएस विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री दिलवाकर पीटीआई भर्ती में प्रयोग लिया गया। पहले जो फर्जी डिग्री मिली उसमें तारीख 15 अक्टूबर थी और अंकित कर दी, और जिससे ज्वाइनिंग में दिक्कत होगी इस पर दोनों ने चर्चा कर दूसरी फर्जी डिग्री निकालकर 23 सितंबर अंकित कर दी। तो इन्होंने डेट चेंज की थी, लेकिन ये भी गिरफ्तार हो गए सिर्फ उन लोगों के प्रयासों से जिन्होंने इसके पीछे आवाज़ उठाई थी। उन्होंने एक एक चीज़ें उनको कलेक्ट करके दी थी। तो और उनके साथ अन्याय भी हुआ था क्योंकि उनके पद ऐसे बेकार लोग हैं वो खा गए थे। अब आगे की ये है, एसओजी ने ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के दलाल के घर छापा मारा। तो उनके घर जो डिग्रियां वगैरह मिली थी, स्टाम्प वगैरह मिले थे, ये वो है। देखो मैंने पूरे सारी जो न्यूज़ है वो कलेक्ट की है। 17/4/2024 की है। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में खुलासा, 9 साल में 26 करोड़ रुपए में बांटी 1300 फर्जी डिग्री। ये देखिए 26 करोड़ रुपए में 1300 फर्जी डिग्री इन्होंने बांटी थी। जो प्राइवेट करते हैं तो सावधान रहना, बिल्कुल जो मान्यता प्राप्त है वहीं से ही आप करना। और ये है श्रीगंगानगर की न्यूज़ है, 19 मई की है। पीटीआई भर्ती 5546 चयनित में से 2200 की डिग्रियां फर्जी। लगभग 5546 की जो पद थे वो सिलेक्ट हुए थे, उनमें से 2200 लोगों की डिग्रियां हैं उनके फर्जी की आशंका थी। तो इनमें ये बताए गए हैं कि कोई कैसे ही बहाना लगा रहा है, कोई कैसे ही बहाना लगा रहा है। अगली है 5540 में से 878 ने पीटीआई भर्ती परीक्षा पास होने के बाद बनवाई डिग्रियां। इनमें जयपुर के सर्वाधिक 82 लोग। तो ये सारी न्यूज़ देखिए आप। पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़े को लेकर बड़ा अपडेट क्या है, इन्होंने जब एसओजी रडार पे ले रही थी तब की है। और ये था
ओपेजिस का जो मास्टरमाइंड था, ये जो थाईलैंड भाग गया था। अब ये देखिए, इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा ये देखना। पहले अगर कोई शारीरिक शिक्षक पीटीआई बनना चाहता है तो डीपीएड बीपीएड करना चाहता है, लेकिन खेल प्रमाण पत्र नहीं है, तो अब योगा डिप्लोमा के साथ गेम खेल कर सर्टिफिकेट बनवाए, जिला स्तरीय राज्य स्तरीय इंडिया खेले। तो इनमें भी दिक्कत होती है, आप ध्यान रखना। अगर आपको कोई ऐसे फंसा रहा है, कह रहा है भी मैं नेशनल का सर्टिफिकेट दिला दूंगा, तो इनमें भी दिक्कत हो सकती है। ऐसा हुआ था, आगे आएगा, एक ताइक्वांडो वाला मामला था, उसमें हुआ था। तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे 4 अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्री निकली थी। ये डूंगरपुर की न्यूज़ है। ये देखिए, ताइक्वांडो संघ सचिव जगरवाल गिरफ्तार, 1-1 लाख में बांटे थे फर्जी खेल प्रमाण पत्र। ध्यान करके देख लो, जो सोच रहे हैं ना हम ऐसे पीटीआई लग जाएंगे बिना प्रमाण पत्र के, ऐसे प्रमाण पत्र लेके देख लो। ये 1-1 लाख में इनको फर्जी प्रमाण पत्र ये बांटता था और लोग ये लेके आते थे, और उसके बाद में ये भी पकड़ा गया। ठीक है, और ये खुद पीटीआई था, सीकर के लक्ष्मणगढ़ के सरकारी स्कूल में। स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रख लेना, जब भी मन में आए तो इनको पढ़ लेना। ये ओपेजिस यूनिवर्सिटी के बारे में ही है। अगला है पीटीआई भर्ती, 1273 अभ्यर्थियों का डेटा मिसमैच, 173 के पास परीक्षा के बाद की डिग्री। तो ये तो परीक्षा के बाद की डिग्री है, कईयों का रिजल्ट बाद में आया था, उसके बारे में है। ये देखिए, पीएन भर्ती घोटाले का इनामी अपराधी और उसका भाई गिरफ्तार, नकल से जेल प्रहरी, दोबारा नकल से पीटीआई बना, पत्नी के लिए खरीदे पेपर पकड़ा गया। तो ये तो उसकी जो नकल वगैरह के बारे में है। बोर्ड ने 312 को पात्र माना था, इनमें नौकरी लग चुके 254 को हटाने को शिक्षा विभाग को लिखा था। तो अब की बार इस भर्ती में बहुत से लोग हैं, उनको वापस हटाया गया था। ऐसा नहीं है भी एक बार नौकरी लग गई तो उसको हटाया नहीं जाता, बिल्कुल हटाया जाता है। अगर आपकी जो सर्टिफिकेट की जांच 2 साल बाद होगी तो आपको 2 साल बाद हटाया भी जाएगा, और 2 साल के जितने पैसे लिए वो वापस भरवाए जाते हैं। यह है फर्जी दस्तावेज देकर पीटीआई बनी महिला गिरफ्तार, फर्जी तरीके से बैकडेट में बीपीएड की डिग्री और अंक तालिका देकर बनी थी पीटीआई। ये देख लिए, ऐसे न्यूज़ आती है। ये बूंदी के 2 शारीरिक शिक्षक है, उनकी नियुक्ति निरस्त हुई थी, उनके भी फर्जी दस्तावेज थे। और जब पीटीआई का ये मामला चल रहा था तब जस्टिस समीर जैन ने कहा था कि अगर फर्जी पाया गया और उसने न्यायालय के सामने याचिका लगाई है तो उसे यहीं से जेल भेजा जाएगा। ये समीर जैन की मौखिक टिप्पणी है। और ये 134 पीटीआई बर्खास्त हुए थे और 4 की नियुक्ति निरस्त की गई थी। ये भी 2022 की इसी भर्ती का मामला है। किस लिए? फर्जी के कारण, सिर्फ फर्जी। ये वही न्यूज आ गई वापस। और ये अलवर की है, 13/2/25 की है अभी की। फर्जी दस्तावेजों में नौकरी पाने वाले 8 पीटीआई बर्खास्त, फॉर्म व सत्यापन में दस्तावेज अलग मिले। स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लेना क्या हुआ था। तो मैं आपको ये ही बताना चाहता हूँ कि किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक को चुन चुन के निकालेंगे। पर मेन बात वो है भी, इतने में लगभग मान लो 2000 फर्जी है, तो उन लोगों की क्या गलती है जो जिनके पास ऑथेंटिक कॉलेज से रेगुलर है कि जिन्होंने कोर्स किया था और इनकी वजह से वो रह गए, इनकी वजह से मेरिट बढ़ गई थी। इनकी वजह से जब मेरिट बढ़ी तो वो पीछे रह गई, उनकी क्या गलती थी? जिनका फर्स्ट पेपर तो पास हुआ था, सेकंड पेपर पास हो रहा था, इनकी वजह से नहीं हुआ, तो उनकी क्या गलती है इसमें? तो ये देखिए, अब इनमें से ये न्यूज़ भरतपुर की है, 4 डीग के और 2 को नोटिस देकर ये कुछ ऐसा मामला था, इसमें भी हटाए गए थे। और ये है जेएस यूनिवर्सिटी के है, जहाँ पे 254 चयनितों को हटाया गया था। रजिस्ट्रार और दलाल को गिरफ्तार किया गया। तो ये जेएस यूनिवर्सिटी के ये पकड़े गए थे। 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की डिग्रियां बांटी। तो इन्होंने इतनी फर्जी डिग्रियां बांटी है। कहते हैं ना यूपी से कर लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, थोड़ा ध्यान रखना। तो इनका जो पेन ड्राइव में डाटा मिला था और उनसे बैकडेट में जो डिग्रियां थी उनका सबका पता इनमें लग गया था। तो ये पूरी न्यूज़ है, ये देख लेना। अब ये देख लो यहाँ पे फर्जी डिग्रियां कहाँ से कितनी कितनी मिली। तो जेएस यूनिवर्सिटी से 73, ओपेजेएस से 14, सत्य साई यूनिवर्सिटी से 13, आरयू यूनिवर्सिटी की भी मिली थी 2 फर्जी डिग्रियां, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से 3, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी से 1। तो इनके नाम की फर्जी जो डिग्रियां हैं ये मिली थी। तो इसमें ये ध्यान देने योग्य है कि इससे कॉलेज या यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं हो जाती। इससे आपको उन लोगों से बचना है जो इनके नाम की छाप के देते हैं। जैसे कोई बंदा बैठा है, वो कहता है मैं ओपेजी से आपको करवाता हूँ या फिर टांटिया से करवाता हूँ,
और वो खुद छाप के दे रहा है, उसका यूनिवर्सिटी से तो कोई लिंक ही नहीं है, खुद छाप के दे रहा है, उनसे बचना है। मेरे कहने का मतलब आपको खुद कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे सीधा एडमिशन लेना है, ठीक है। कहीं से भी करो, पर आपको वहाँ पे किसी एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है बिल्कुल भी। ये जो बर्खास्त हुए थे जेएस यूनिवर्सिटी वाले वही है। और जब पीटीए भर्ती हो गई थी उसके बाद में क्या दोबारा डीवी हुए थे, मेरे भी डीवी दोबारा हुए थे। तो 24 मार्च 2025 को ये फैसला हुआ था कि दोबारा इनके डीवी करवाए जाए। और ये भी न्यूज़ है, जालोर सांचौर की है, 9/5/25 की है। फर्जी डिग्री वाले 11 पीटीआई बर्खास्त, 37 अब भी रडार पर, एक अभ्यर्थी कोर्ट से ले चुके स्टे। अशोक 6 लाख व भारमल 12 लाख रुपए में डमी बिठा बने पीटी, अन्य 9 ने फर्जी डिग्री से नौकरी पाई। ये भी देखिए, इनकी फ़ोटो आई है ना, ऐसे नहीं आई है। और ये है जोधपुर पुलिस की साइक्लोनर टीम और एसओजी ने शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में फर्जी डिग्री बनाने वाले गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी बाबूलाल लूणी एक सरकारी स्कूल में अंग्रेजी का अध्यापक था। तो ये देख लिए, इसको गिरफ्तार किया गया था। देखो कितने गिरफ्तार हो रहे हैं फर्जी वाले। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 में फर्जीवाड़ा, 21 चयनित अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी निकली, ये अलग है। तो आप देखो भी कितने हटा रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ। एसओजी ने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, इनको हटाया भी है। तो ये सारी न्यूज़ें हैं, धीरे धीरे हटा रहे हैं ये, जब इनको जब सॉलिड प्रूफ मिल रहे हैं वैसे ये हटा रहे हैं। और ये देख लिए, जालोर सांचौर 29/7/25 की है। इसमें एक यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से पीटीए बनने वाले जालोर के 14 लोगों पर केस दर्ज। ये तो भी किया है, थोड़े दिन पहले की है। और ये जेएस यूनिवर्सिटी में 10 यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री से पीटीए बने, एफआईआर दर्ज। ये देख लीजिए, ये अलग अलग न्यूज़ है, बहुत ही पड़ी है, बहुत है मेरे पास, इतनी लगभग 80 से प्लस हो जाएंगी इतनी, ठीक है। और ये देख लीजिए, रीट में फेल सुमित्रा को पीटीए बनाने भाई ने फर्जी डिग्री दिलाई व डमी भी बिठाया। तो ये देख लीजिए, इनकी फ़ोटो आई है ना बहन भाई की, दोनों की। ये देखिए, यूपी में बनी फर्जी ईमेल से कराए ताइक्वांडो के फर्जी सत्यापन, 39 टीचरों के खिलाफ एसओजी में केस। तो जब ये ताइक्वांडो के जो सर्टिफिकेट वगैरह थे उनका सत्यापन के लिए इन्होंने क्या फर्जी काम किया था। तो देखो, आपसे 1 लाख रुपए लेके सर्टिफिकेट तो बना दिया, अब उसका वेरिफिकेशन के लिए इनकी जिम्मेदारी है। तो एसओजी ने जब ये वेरीफाई करने के लिए फर्जी ईमेल से जो करवाए थे, तो इनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था। छोड़ते किसी को नहीं है ये 27/12/24 की न्यूज़ है। तो दोस्तों, अपने आज ये देखे थे भी, कितनी न्यूज़ अपने देखी है, बहुत सारी न्यूज़ अपने देखी है। तो इससे अपने को क्या सीखने को मिलता है? इससे अपने को सीखने को मिलता है, अब पॉइंट में नोट कर देता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि आपको खुद क्या करना है, खुद जांच करनी है, खुद जांच करनी है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। और दूसरा है, आपको जो भी सर्टिफिकेट है, भले जिला स्तर का ही हो, जिला स्तर का हो, आपको जिला स्तर, एक मिनट, आपको ओरिजिनल पे विश्वास करना है, आपको ओरिजिनल पे विश्वास करना है, खुद जांच करनी है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जाके देखना है, आपको ओरिजिनल पे विश्वास करना है। तीसरा है, एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। एजेंट की कहानी भी बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास क्या है, किसी का फ़ोन आया था लगभग आज से 1 महीने पहले। तो उन्होंने कहा था, भी आप तो पीटीआई हो, आपका यूट्यूब चैनल है और आपके बहुत सारे बच्चे जानकार भी है, तो आप एडमिशन दे देना। मैंने कहा, कहाँ से करवाते हो? कहा, यूपी से करवाते हैं, महाराष्ट्र से करवाते हैं, ऐसे कई कॉलेज यूनिवर्सिटी बताई, तो उनमें से कई फर्जी भी थी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैंने पूछा भी कितना बचता है, मैं पता तो करें। तब उन्होंने कहा था, भी हम देते हैं कॉलेज में एक बच्चे के 2 साल के 60,000 रुपये। 2 साल के कितने देते हैं? 60,000 रुपये। और उनसे लेने हैं 1,10,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपये अपने हो गए। और 50,000 रुपये में उन्होंने कहा था 25 आपके 25 मेरे। तो मैंने कहा ये तो ठीक है भाई, कोई नहीं, आपको बता देंगे। और मैंने उसको तत्काल ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मैं तो एडमिशन दे दूंगा, पर उस पर कोई भरोसा तो नहीं है। अगर आप खुद वहाँ पे जाके करोगे तो वही ओरिजिनल होगा, किसी पे भरोसा नहीं है। और ये जो बहुत सारे जो सर्टिफिकेट भी फर्जी बना के देते हैं, कहीं मिल जाएंगे, तो उन पे किसी पे विश्वास नहीं करना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।